अक्षय तृतीया कब है? क्या 19 तारीख को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी या 20 तारीख को? बहुत से लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। कई लोग उस पर जो है प्रश्न भी रखते हैं कि क्या अक्षय तृतीया 19 को मनाएं या 20 तारीख को मनाएं। इसमें पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है कि अक्षय तृतीया इतना विशेष क्यों होता है। क्या इस तिथि में इतना पावर है या इतनी विशेषता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस तिथि का इंतजार करता है। अगर आपने भी मकान बनाया है तो आपके मन में भी यह विचार चल रहा होगा कि इससे अच्छा दिन हमको गृह प्रवेश का नहीं मिलेगा। और अक्षय तृतीया पर जो लोग गृह प्रवेश करते हैं उनके उस भवन में, उस मकान में बेहद ही सुख, सुविधा और शांति दोनों ही प्रकार से प्राप्त हो जाती है। और अगर आप कोई वाहन लेने का विचार कर रहे हैं या फिर कोई मकान खरीदने का या भूमि खरीदने का या नया व्यापार शुरू करने का, तो अक्षय तृतीया के दिन शुरू किया हुआ व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। इसी प्रश्न पर बहुत से लोग चिंताजनक हैं कि आखिर 19 तारीख को मनाया जाएगा या 20 तारीख को मनाया जाएगा। आज इस पर संपूर्ण विधि सहित हम बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल मित्रों पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। और विशेष बात एक और आपसे कहनी है, अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं उसी पर वीडियो हम लेकर के आते हैं और आपके कमेंट द्वारा कई लोगों के लिए जानकारी प्राप्त हो जाती है। कमेंट जरूर करना। अपनी कुंडली के बारे में जानना हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, जन्म स्थान जरूर सबमिट करना। चलिए बात करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन विवाह की लग्न भी होती है। और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं देखा जाता है। चाहे आपको जो भी कार्य करना हो वह कार्य आप बिना देखे समझे पूछे किसी पंडित जी के यहाँ जाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, पंचांग दिखाने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। आप सीधा अक्षय तृतीया के दिन वह सभी कार्य कर सकते हैं जो शुभ लग्न में किए जाते हैं, क्योंकि यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, बात करें कि इस अक्षय तृतीया पर किस समय हमको किस प्रकार से यह पर्व प्राप्त हो रहा है इस 2026 में, तो संवत 2083 में सन 2026, ध्यान दीजिए, संवत 2083 और सन 2026 बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष में जो तृतीया पड़ती है उसी को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अच्छा, यह अक्षय तृतीया इसलिए विशेष और होती है, भगवान श्री परशुराम का जयंती भी इसमें होता है। और दूसरी चीज है, गौरी शंकर भगवान का एक दिव्य दर्शन भी इस अक्षय तृतीया पर होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है वैशाख का महीना तो पूरा ही शुभ माना जाता है। और अब अगर हम बात करें कि किस समय पर अक्षय तृतीया प्राप्त हो रही है, 19 को या 20 को, तो 19 तारीख को अक्षय तृतीया समय अनुसार अगर देखा जाए तो 1:01 पे दिन में प्राप्त हो जा रही है। यानी प्रातः काल अक्षय तृतीया हमको 19 तारीख को सूर्योदय में नहीं मिल रही है। ये कब मिलेगी? दोपहर में 1:01 के बाद अक्षय तृतीया मिलेगी। यानी सीधा सीधा है, अक्षय तृतीया हमको कुमुद बेला के बाद मिल रही है, अर्थात पितरों की जो बेला है उसके बाद अक्षय तृतीया हमको प्राप्त हो रही है। तो हमारे लिए अक्षय तृतीया विशेष मान्य कब होगी? आगे जब हमको सूर्योदय मिलेगा। तो सूर्योदय में अक्षय तृतीया हमको 20 तारीख को प्राप्त हो रही है और दिन में 10:39 तक रहेगी। अब यहाँ पर विशेष आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, गृह प्रवेश अगर आप कर रहे हैं, कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का संकल्प या उस कार्य की शुरुआत 10:39 के पूर्व अर्थात पहले जो है हो जानी चाहिए, जो कि अक्षय तृतीया का पर्व रहेगा। और सबसे विशेष यह है कि 19 तारीख को रविवार पड़ रहा है और 20 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, इसलिए 20 तारीख को अक्षय तृतीया उदया तिथि में प्राप्त होगी। तो आप जो भी कार्य करना है 20 तारीख को करिए, 20 तारीख को ही शुभ लग्न है, 20 तारीख को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अब इसमें विशेष अगर हम देखें तो इसमें लग्न का विशेष महत्व होता है। लग्न क्या, जैसे 12 राशियां हैं, 12 राशि में प्रत्येक राशि की लग्न चलती है, उसी अनुसार आपको यह कार्य करना है। अब अगर हम तीज की स्थिति में देखते हैं कि तीज सोमवार में, तो 6:57 तक मेष लग्न चलेगी। मेष राशि वालों के लिए यह सबसे विशेष समय रहेगा
अपने लिए कोई शुभ कार्य करने का। वृष राशि वालों के लिए 8:53 अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो आपके लिए उन्नति प्रदान करता है, जिसमें किया हुआ कोई भी कर्म हो, चाहे पूजा पाठ हो या फिर कोई दिव्य कर्म हो, कभी क्षय नहीं होता। चाहे आप दान करें या पूजा करें, अनुष्ठान करें, गंगा स्नान करें, देव दर्शन करें, इन सभी का जो पुण्य है वो कभी क्षय नहीं होता। तो इसलिए जरूर करना। और अक्षय तृतीया के दिन विशेष करके कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके लिए हानिकारक हो। विशेष करके हम आपसे यही कहेंगे, अक्षय तृतीया के दिन भले एक रत्ती स्वर्ण खरीदना, एक दाना स्वर्ण का खरीदना, पर जरूर खरीदना। अगर नहीं खरीद पाते हैं तो हल्दी और केसर निश्चित खरीदना भूलना नहीं। यहाँ से आपकी नई शुरुआत होगी और लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। आपके घर में किसी प्रकार का कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। दूसरी चीज है, अगर आप गांव में हैं, किसी ऐसे नगर में हैं जहां पर आपको यह सारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, एक बेल ले लेना। बेल का पेड़ हर गांव में होता है, बेल जरूर लाना अपने घर पे। और छोटे छोटे आम ले आना, जिसको हम छोटे छोटे क्यारी कहते हैं, उसको ले लेना। एक घड़ा ले लेना और उस कलश का पूजन करना। उस पर एक दोना या कटोरी रख करके उसमें आम रखना, बेल रखना और पूजन करना, क्योंकि यहाँ से ही बैसाख का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपके आसपास जो पक्षी हैं उनको जल और दाना जरूर देना, क्योंकि अक्षय तृतीया अगर आप कर रहे हैं उसके बाद जो घट आप लाए हैं उससे जल देना, दाना देना, तो आपके परिवार में बेहद ही शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। जय माता।